सॉरी थानेदार साहब, मैं मासा का बनाया हुआ नियम आपसे बिना पूछे आपके कमरे में नहीं आना तोड़ रही हूँ। कि मैं जानती हूँ कि आप भुलक्कड़ सिंह बनकर चोट पर दवा लगाना भूल गए होंगे। माता रानी सा को चुनरी चढ़ाने का अधिकार आपको वापस मिल गया। आप देखना, बहुत जल्दी आपकी वर्दी भी आपके पास होगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है। ऐसा क्यों लग रहा है बुलबुल यही थी अभी? कैसे बेटा, कैसे उस वीर को पता चला कि छुरियां यहाँ छुपाई गई हैं? बोल, तुमने खुद नहीं पता, क्या पता हुकुम। हमारी मोटी बुद्धि में बात घुसती क्यों ना है कि मिनिस्टर बन गया रतन चौहान, मिनिस्टर बन गया। अरे इलीगल काम करते हुए नहीं पकड़ा जा सकता मैं। वो वीर भले एसीपी ना रहा, लेकिन उसके अंदर का वो आईपीएस नहीं मारा अभी। रतन सिंह चौहान, धंधे में ऐसी गलतियां नहीं होती है। अब पार्टी को 2 नहीं 8 लड़कियां चाहिए। 8 लड़कियां समय से पहुंच जाएंगी। रतन चौहान अपनी जुबान का पक्का है। कहीं से भी हमें छुरियों का इंतजाम करना होगा। मैंने
नुकसान की कीमत हाले को चुकानी पड़ेगी। सुधार गृह की मैट्रन का पता मिल गया है बुलबुल। बोले सच्ची उस औरत का पता चल गया? मैं कब से उसे ही ढूंढ रही थी। वो कल ही वापस आ रही है बुलबुल। क्या वो कल आ भी जाएगी? हाँ, हमें कल रेडी रहना होगा। कल मैंने पता चलेगा वो सबसे बड़ा राज कि आखिर किसकी वजह से हमारे थानेदार सा की वर्दी चली गई, किसने हमारे नाबालिग होने का और हमारे थानेदार सा की हालात का इतना बड़ा फायदा उठाया। इतनी बड़ी चाल चली कि हमारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर थानेदार सा को हमारे पास बुलाया और उन्हें ऐसे फंसा दिया। हुकुम, आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमारे खाटू श्याम जी, आज हमारे को आपका जरूरत से ज्यादा वाला आशीर्वाद लगेगा। आज दशहरे का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, और आज ही के दिन हमारे को इतनी अच्छी खबर मिली। कल सच सबके सामने आएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, हमारे थानेदार सा की जीत। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने। आई एम सो सॉरी। आप लोग ऐसे दरवाजे भी क्यों खड़े हैं भाई? ऐसे ही मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट जो है ना, वो ऐसी बनी रहनी चाहिए, और इस घर की खुशियां भी किसी की भी नजर न लगे। नहीं लगेगी मसा, क्योंकि अब थानेदार सा की जिंदगी में उनकी बुलबुल आ गई। अब उनकी सारी परेशानी, हर एक दुख बुलबुल उनकी जिंदगी से गेट आउट कर देगी। चलिए। लेकिन आज खाना मैं बना रही हूँ। त्योहार जो है, तेल मसाला सब कम रहेगा, ना नुकुर मत करिएगा। हाँ तो और अब प्रसाद तो बन गया है, बाकी का मैं अब बनाती हूँ। सुनो। हाँ सर साहब। इसका क्या करना है सर साहब? तुम्हारे लिए है तोहफा। ओले, ये हमारे लिए आप लेकर आए? त्योहार का वक्त है, दिवाली दशहरा पर हर स्टाफ को उनके हक का तोहफा मिलना चाहिए। सबको देते हैं, ये तुम्हारा। आप एक बार में अपने दिल की भड़ास क्यों ना निकाल लेते? गुस्सा कर लीजिए ना हमारे पे। मन में जो 10-12 कुंटल गुस्सा है हमारे, वो मैंने बातें सुनाकर अपना मन हल्का कर लीजिए ना।
शायद आपको अच्छा लगेगा। मटकी मामी साहब, कल रात जैसे तैसे मैं बच गई, लेकिन आज मारी को इस बात का खास ख्याल रखना है कि मारी से कोई भी नियम ना टूटे। इसका मतलब कल बुलबुल पंडित जी के साथ हॉस्टल आई थी। थैंक यू पत्रकार साहब, पूजा की जो तैयारी बची थी उसमें मदद करने के लिए। देखो ना वीर चाचू की चॉइस कितनी लेट है। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है बहुत ना सुंदर उनकी लग रही हो, beauty। सच बहुत प्यारी लग रही हो। अरे वाह वर्णिका, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लिए, कभी दूसरों को भी मौका दो तारीफ करने का। अरे मेरी डार्लिंग डॉटर को तंग मत करो वायु, सच में बहुत प्रिटी लग रही है। जैसी माँ वैसी बेटी होती जा रही। अरे भाभी, ये है वीर भाई की असली पसंद। देख, लेट मी गेस, ये साड़ी वीर भाई ने दी आपको? पता था मुझे, इसीलिए आज आप एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लग रहे। नजर ना लगे मारी भाभी को। वैसे वायु भाई साहब, हमारे थानेदार साहब, हमारा मतलब है सरसा, वो कहाँ है? बोल 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 बोल। बोले कोई थानेदार साहब को पता तो ना चल गया कि कल रात में उनके कमरे में घुसपैठ गई थी। मिस बुलबुल रजावत, एक बात बताओगी तुम? कल हॉस्टल के बाहर पंडित जी के साथ तुम क्या कर रही? वो भी ड्राइवर यूनिफॉर्म में? वो मैं नहीं समझ में आ रहा, मैं बताऊं? मेरी इमेज सुधारने के लिए, लोगों की नजरों में मुझे अच्छा दिखाने के लिए तुमने एक बड़ी सी प्लानिंग की और उन छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया। वीर, अपहरण? मैं उन बच्चियों का अपहरण क्यों करूंगी? नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। ये तुम्हारे दुपट्टे के कपड़े का एक टुकड़ा, और ये तुम्हारा दुपट्टा, इसमें से एक पीस मिसिंग है। और ये पीस मुझे गाड़ी से मिला।
तुम्हारे ही दुपट्टे का टुकड़ा है ना ये? दिखा। हाँ, ये तो वही दुपट्टा है जो कल इस लड़की ने पहन रखा था। इसका मतलब बिल्कुल वही है माँ जो आप सोच रही हैं। बोले मारे को जिस बात का डर था वही हुआ। थानेदार साहब ने मारे को पकड़ ही लिया। ये टुकड़ा तो मुझे कल ही मिल गया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं था मैं सोचूं ये कहाँ से आया, किसका है, किसका होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे उन बच्चों को बचाना जरूरी था। लेकिन फिर मेरे फोन में कल हॉस्टल के सेलिब्रेशंस की फोटो आई जो वहां के वार्डन ने भेजी, और उन फोटोज को देखने के बाद मैं समझ गया। ये दोनों सबूत ये साफ बता रहे हैं कि सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। मैंने ऐसा कुछ ना किया है थानेदार साहब, एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। कहने सुनने को अब कुछ बचा ही नहीं है बुलबुल। तुमने बच्चियों की किडनैपिंग की, उनका अपहरण किया। कब तक रहेगा ये बचपना तुम्हारे अंदर? अभी तक तुम्हारे अंदर सही गलत की समझ नहीं आई। मुझे दुनिया की नजरों के सामने हीरो दिखाने के लिए तुमने फिर से इतना बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन इस बार मैंने कुछ गलत ना किया है। हाँ, मैं पुजारी काकू को हॉस्टल ले गई थी, लेकिन वहां मैं आपकी अच्छाई दिखाने ले गई थी उन्हें। फिर जब मैंने उन कन्याओं के अपहरण के बारे में पता चला तो मैंने उनसे कहा था कि आप एक बार थानेदार साहब से बात कर लीजिए, लेकिन वो आपसे बात करने के लिए कतरा रहे थे। लेकिन मैंने पूरा विश्वास था कि आप उन छोरियों की रक्षा जरूर करेंगे। और बच्चियों का अपहरण करना, मैं इतना गंदा काम कभी कर ही ना सकती। मैं जानबूझ के किसी को भी चोट ना पहुंचाती। तो फिर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं जानता हूं तुमने किडनैपिंग नहीं की, और जिन लोगों ने किडनैपिंग की उन्हें मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लेकिन मैंने ये नाटक जानबूझ के किया ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आ सके। ये तुमने इस परिवार के लिए, मेरी भलाई के लिए कुछ किया, और उसके लिए तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं तुम लड़कियों को चोट नहीं पहुंचा सकती, उन्हें किडनैप नहीं कर सकती, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, लेकिन बात छुपा सकती हो। और मुझे उस चीज से बहुत प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह की कोई बात छुपाओ। अपने मुंह से बताओ सच क्या? सच ये है कि मैंने किसी का अपहरण ना किया। कुछ महीने से सब आपको रावण समझ रहे थे। बस मैं उन्हें बताना चाहती थी कि आप रावण ना है, श्री राम है, और आप हमेशा से छुरियों के रक्षक हैं। चाहे आपके पास आपकी वर्दी हो ना हो, आप अपना उसूल कभी ना भूलें। बस ये बताना चाहती थी मैं। बुला लीजिए आप लोग भाभी का वकील, लेकिन आज भी आप लोगों को इनकी अच्छाई नहीं दिख रही। लोगों ने इनके लिए कितना कुछ नहीं कहा, इतनी बेइज्जती की इनकी, कितना भला बुरा कहा इन्हें, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस घर की खुशी, इस घर का मान और इज्जत के बारे में सोचा। भाभी मैंने आपको कहा था ना वीर भाई को बता देते। ये इस चीज का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती थी, पता है आपको? यहाँ खड़े सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ किया है। यहाँ खड़े सभी सदस्य और मैं खुद इस बात के बहुत शुक्रगुजार। बस कर वीर, सच छुपाकर इसने कोई महानता का काम नहीं किया, डर के कारण छुपाया, क्योंकि ये जानती है कि अगर सच सामने आ गया तो हम इसका क्या हल करेंगे। हमारे परिवार में से किसी ने भी तुमसे मदद नहीं मांगी थी। इसका मतलब तुमने पहली गलती की है, यानी कि पहला नियम तोड़ा है, और पहला नियम तोड़ा है तो पहली सजा भी जरूर मिलेगी। और पहली सजा है कि तुम अपने सुहाग की पहली निशानी, अपनी बिछिया उतार कर यहाँ रखोगी। पर माँ, आप नहीं वीर,
मैं जानती हूँ कि इस लड़की ने हमारे परिवार के लिए और तेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नियम तो टूटा है। उसे क्या देख रही हो? अगर देखना ही है तो उस तरफ, उस बोर्ड को देखो। उसमें सारे नियम अच्छे से लिखे हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं सारे दोहरा दूंगी। चलो, उतारो अपनी बिछिया।